Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last classes. So now all of you look at in your textbook. So first we will see what you had learned our last classes. So first you had learned recall exercise. Then after you had learned the equivalence fraction. Then after we had learned the finding equivalent fraction. In this topic we had learned about the multiplication and division method. By using the multiplication and division method we are solving the finding equivalent fraction. Then after we had learned the checking equivalence. In this topic we had learned the by using the crossing method we are checking the equivalence fraction. Then after we had learned the fraction in the lowest term. Fraction in the lowest term means a fraction is the lowest term is the only common factor of numerator and denominator is 1. अगर उसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन जो नंबर है सिर्फ वन क्या है, वन नंबर जो हम एल्स क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल दे. फैक्टर निकालने के बाद वन नंबर ही क्या है, कॉमन है, उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट टर्म. देन आफ्टर वी हैड लर्न द सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. इन दिस टॉपिक वी हैड डन दैट सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड. हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन किया था. Then after we had learned the type of fraction. So which type of fraction? Like fraction, unlike fraction. What is the like fraction? Suppose we are given the one set. Now look at here. Here I have one set that all numbers of denominator is the 9. सबका डिनोमिनेटर क्या है, 9 है. मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है. अगर हमें कुछ नंबर का सेट दिया है और उसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. Then after we had learned the proper and improper fraction. Improper fraction and proper fraction. Improper fraction में क्या आता है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉल होता है. जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स में स्मॉल होता है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ लुक एट हियर 6 डिवाइडेड बाय 5. डिनोमिनेटर ये छोटा है न्यूमरेटर, सो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. एंड प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. देन मिक्स फ्रैक्शन. व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन? टू फ्रैक्शन इज मिक्स टुगेदर. दो फ्रैक्शन है मिक्स है. मतलब ये जैसे पिज़्ज़ा है, ये वन पीस एक पिज़्ज़ा का है और ये टोटल पिज़्ज़ा का पीस है. मतलब ये टू पिज़्ज़ा मिक्स किया है, मतलब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है. मतलब एक होल रहता है और एक उसका आधा पार्ट्स रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. देन यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, जिसके न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. देन आफ्टर वी हैड लर्न द कन्वर्शन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. तो हमने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके हमने किया था. सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3 है. इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे. फिर जो भी हमारा क्या आएगा, जो भी हमारा क्वोशंट आएगा वो हम होल में लिखेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो नंबर हमने डिवाइड किया है वो लिखते हैं. ठीक है. अब जब हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इनप्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 1 डिवाइडेड बाय 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको हमें इनप्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ और ऐड करेंगे न्यूमरेटर. 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ऐड करेंगे हमारा न्यूमरेटर, तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 और जो भी डिनोमिनेटर नंबर है वो लिख देंगे. तो ये हो गया हमारे कन्वर्ट कर. फिर देन आफ्टर वी हैड लर्न द कंपेरिजन्स ऑफ फ्रैक्शन. सो जब क्या होता है, दोनों भी लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है, क्या है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है
उस समय हमें क्या होता है, हम कंपेयर करते समय जो भी बड़ा नंबर है वो हमारा बड़ा नंबर हो जाता है। मतलब 4 डिवाइडेड बाय 5 है, 2 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 4 और 2 में से बड़ा क्या है, 2 है। सॉरी 4 और 2 में से बड़ा क्या है, 4 है। तो 4 हमारा ये क्या हो गया है, ग्रेटर नंबर है। इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 5। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है, उस समय क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर का बड़ा नंबर होता है वो होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल होता है। देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 5 है, 3 डिवाइडेड बाय 7 है, 9 डिवाइडेड बाय 11 है, 9 डिवाइडेड बाय 15 है। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 5 है, सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 5 क्या है, 7 से छोटा है। जब हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग होता है, तब क्या होता है, दोनों का जो भी डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 7 से। सो ये हो गया है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से एक कोई सेम है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों भी सेम नहीं है, उस समय हम क्या करते हैं, हम उस नंबर को लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करके उनको सेम लाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं। तो हम एलसीएम मेथड यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं, दोनों को सेम करते हैं। So this we had done our last class. In last class we had done exercise 8.7 क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए हमने डन किया था। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7, 6 एक्सप्लेन किया था। 7, 8, 9, 10 आपको होमवर्क दिया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, विच फ्रैक्शन इज स्मॉल इन ईच पेयर। यहाँ पे हमने ग्रेटर पेयर निकाला था और अभी हमें निकालना है स्मॉल पेयर। यहाँ पे पेयर दिए है, तो उस पेयर को हमें क्या करना है, कौन सा छोटा है वो पेयर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, नाउ लुक एट इन नोटबुक। एग्जाम्पल नंबर 1 है 2 डिवाइडेड बाय 15, 7 डिवाइडेड बाय 15। अभी देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, तब हमें क्या करते हैं, जो भी स्मॉल नंबर है वो स्मॉल होता है और जो भी बड़ा नंबर है वो बड़ा होता है। तो उसमें से हमारा स्मॉल नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 15। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो जो भी स्मॉल नंबर है वो हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल नंबर हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर नंबर 2 डिवाइडेड बाय 15। देन सेकंड नंबर में क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 9 एंड 1 डिवाइडेड बाय 9। इसमें भी सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉल नंबर हमारा क्या होगा, स्मॉल नंबर जो भी स्मॉल है वो है। तो हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 9। देन 3 नंबर में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 10 एंड 1 डिवाइडेड बाय 15। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, लेकिन न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर अलग है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। उस समय जो भी बड़ा नंबर होता है वो हमारा स्मॉल नंबर होता है। अभी 1 डिवाइडेड बाय 15 हमारा क्या है, स्मॉल नंबर है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग है। देन फोर्थ नंबर में क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 8 एंड 7 डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है।
उस समय हम क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर अलग है। उस समय हम क्या करते हैं, पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 और 12 के नंबर में कौन सा नंबर कॉमन होगा, जो 8 के टेबल में भी आता है और 12 के नंबर में टेबल में तो कौन सा आता है, 24। 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, 24। अभी हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कौन से नंबर के साथ, 3 के साथ, मतलब हमारा आंसर 12 आ जाएगा। और 12 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। 8 और 12 का टेबल लिखेंगे। 8 का टेबल 8 16 24 32 40, यहाँ तक लिख रही हूँ। 12 24 36 48 60। देखो अभी 8 और 12 का मैंने टेबल लिख दिया, ठीक है। अभी 8 और 12 के नाम इसमें कॉमन क्या है, 24 कॉमन है। सो 24 हमारा क्या है कि एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। इसमें कॉमन लोवेस्ट मल्टीप्लाइज क्या है, 24, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या है, 24 है। ओके, सो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या है, 24 है। तो अभी हम क्या करेंगे, 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आता है, 3, और 12 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। तो सबसे पहले हम 5 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 3, दोनों को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3। सो 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। अभी 7 डिवाइडेड बाय 12 है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 12, 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्या करेंगे, दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 24 चाहिए। 24 और 14, देखो अभी दोनों 24 आ गए, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 24 आ गया है, और यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 24 आ गया। तो हमारा अभी स्मॉल नंबर क्या है, स्मॉल नंबर क्या है, यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 24 है और 15 डिवाइडेड बाय 24 है। तो स्मॉल नंबर हमारा क्या आ गया है, 7 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमने 7 को कन्वर्ट किया है। तो ये दोनों में से स्मॉल नंबर क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 24 है। ये जो नंबर है 5 डिवाइडेड बाय 8 और 7 डिवाइडेड बाय 12, इसमें से छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 7 डिवाइडेड बाय 12। सो ये एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इक्वल टू 12 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 12, क्योंकि 12 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो 4 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 12 को 1 के साथ। 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, 3 3 सा 9 एंड यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अभी 5 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 5 इंटू 1 एंड 12 इंटू 1, और जो भी हम डिनोमिनेटर में नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारा छोटा नंबर क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉलर नंबर। अभी 5 डिवाइडेड बाय 9,
सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 12 और 5 डिवाइडेड बाय 12 में से स्मॉल क्या है 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये किसका आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 12। हमारा स्मॉल नंबर क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर 6, 7, 8 ये सेम है। 9 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, और 10 आपको होमवर्क है। 6, 7, 8 ये भी आपको होमवर्क है। 6, 7, 8 होमवर्क है। 9 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और 10 नंबर का आपको होमवर्क है। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन एग्जाम्पल नंबर 9। अभी एग्जाम्पल नंबर 9 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अभी ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हमें पहले सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं 1 इंटू 4, 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया हमारा 7 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अभी ये हमने क्या कर रहे हैं ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 इंटू 4 4 और 4 इंटू 1 5। हम जब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दे क्या करते हैं जो होल नंबर होते हैं उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। सो 1 इंटू 4 4 प्लस 1 5 और जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है वो हम डिनोमिनेटर में एज इट लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 7 डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। अभी 4 और 8 के टेबल में कौन सा नंबर, अभी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, क्योंकि 8 के टेबल में 8 आता है और 4 के टेबल में 2 वाले प्लेस में 8 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 8। और नेक्स्ट नंबर क्या है 7 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 8। अभी हमें स्मॉलर नंबर लिखना है, स्मॉलर नंबर। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया है 10 डिवाइडेड बाय 8 है और सेकंड का आंसर है 7 डिवाइडेड बाय 8। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो स्मॉल नंबर क्या आ जाएगा हमारा 7 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका आंसर कितना आता है स्मॉल नंबर 7 डिवाइडेड बाय 8। So this is question number B. Now look at question number C. Okay. So इसमें आपको होमवर्क क्या है 6, 7, 8 और 10 होमवर्क है और बाकी के मैंने आपको सॉल्व करके दिए। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर C, राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सिंबल। ये जो नंबर दिए है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है यहाँ पे भी हमें जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है एलसीएम मेथड यूज़ करके हम डिनोमिनेटर को सेम लाएंगे और फिर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C का फर्स्ट नंबर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 1 डिवाइडेड बाय 4 है और 3 डिवाइडेड बाय 4 है। अभी देखो इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन इसका अलग है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। यहाँ पे 4 दोनों में है तो हमें 4 1 टाइम में लिखना है, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में 1 वाले प्लेस पे 4 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 है उसको 4 लाने के लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 4। अभी
1 डिवाइडेड बाय 4 है, उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया है 1 डिवाइडेड बाय 4 है। देन 3 डिवाइडेड बाय 4 है तो 3 डिवाइडेड बाय 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी हमें क्या करना है कौन से लगाना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा तक। सबसे छोटा क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 4, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4। तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। सबसे छोटा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4 है, उससे बड़ा क्या है 2 डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 4 है, उसके जगह पे हम 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे, नहीं तो इसको 2 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे। देन अगेन इससे छोटा क्या है बड़ा क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4 है। अदरवाइज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 लेस दैन, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4 है, इसके जगह पे हम 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे और 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 लेस दैन 1 डिवाइडेड बाय 4 लेस दैन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 लेस दैन 3 डिवाइडेड बाय 4। ये फर्स्ट नंबर। ओके, देन सेकंड नंबर में क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड 4 डिवाइडेड बाय 9। अभी देखो तीनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आएगा 12 आता है क्या, नहीं 18 आता है। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी 18 आता है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा 18। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 इंटू 6, 3 इंटू 6, 1 डिवाइडेड बाय 18। देन 5 डिवाइडेड बाय 6 है, हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3, 15 डिवाइडेड बाय 18। नाउ 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 डिवाइडेड बाय 18। अभी देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा क्या है इसमें 1 डिवाइडेड बाय 18, 1 डिवाइडेड बाय 18 सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है 8 डिवाइडेड बाय 18 और इससे छोटा और क्या है 15, इससे बड़ा क्या है 15 डिवाइडेड बाय 18। पहले क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 18, देन 8 डिवाइडेड बाय 18, 15 डिवाइडेड बाय 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे छोटा क्या है ये 1 डिवाइडेड बाय 3 लेस दैन, देन क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, देन लेस दैन, ये क्या है 5 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 3, देन 4 डिवाइडेड बाय 9 एंड देन 5 डिवाइडेड बाय 6। 1 डिवाइडेड बाय 3 लेस दैन 4 divided by 9, 4 divided by 9 less than 5 divided by 6. So this is question number 2. Now look at question number 3. Question number 3 में क्या है 3 divided by 4, then 3 divided by 8 and then 5 divided by 12. अभी हमें इसको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अभी देखो तीनों का डिनोमिनेटर कैसा है अलग अलग है,
तो उसको हमें एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों में कौन सा नंबर जो है कॉमन आएगा, तीनों में जो नंबर है 24 ये कॉमन आएगा। 4 को हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा 24। 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 6, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, तो ये क्या आ गया हमारा 24 आ गया पहला। अभी 3 डिवाइडेड बाय 8 है, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 24। अभी 5 डिवाइडेड बाय 12 है, उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 24। देखो हमने क्या किया है 24 आ गया हमारा। अभी देखो सबसे छोटा क्या है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 24, उससे बड़ा क्या है 10 डिवाइडेड बाय 24, और उससे बड़ा क्या है 18 डिवाइडेड बाय 24। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 8 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम 5 डिवाइडेड बाय 12, और उसके बाद लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। सबसे छोटा क्या है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 8 है, 3 डिवाइडेड बाय 8 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 8 ये क्या है हमारा लेस देन है 5 डिवाइडेड बाय 12 से। 5 डिवाइडेड बाय 12 ये 5 डिवाइडेड बाय 12 ये लेस देन है 3 डिवाइडेड बाय 4 से। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3, देन 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखो इसमें क्या है तीनों का न्यूमरेटर सेम है। जब तीनों का न्यूमरेटर सेम होता है उस समय क्या होता है जो भी बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद लेस होगा, उसके बाद और छोटा नंबर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4, और उससे छोटा क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तब जो भी बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में वो सबसे क्या होता है छोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज 4 नंबर। 5 नंबर सेम है। ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। देन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो 5 आपको क्या है होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय 8। अभी तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8। तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा 8। 2 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में 8 आता है। सो 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, 4 डिवाइडेड बाय 8। Then second number 1 divided by 4 equal to 1 multiply by
2 डिवाइडेड बाय 8 आ गया. देन 3 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1. 3 डिवाइडेड बाय 8. सो क्या क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8. सो सबसे छोटा हमारा क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 8. 2 डिवाइडेड बाय 8 लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड 3 डिवाइडेड बाय 8 लेस देन 4 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे. उससे छोटा क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 2. So this is question number 6. Now question number 7, 8, 9 and 10. This is the homework for you. एक तो कौन सा होमवर्क था? एक आपको 5 नंबर का होमवर्क था. देन एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10. These also homework for you. Question number D we will be see in our next period. Okay. So होमवर्क आज के लिए क्या था? एक तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे थे. कौन से? एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 एंड 10 क्वेश्चन नंबर बी में, और क्वेश्चन नंबर सी में एग्जाम्पल नंबर 5, देन 7, 8, 9, 10. This is homework for you. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.